हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ट्यूटर 24/7। मैं युवराज सिंह फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो की आज आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जेई एग्ज़ाम के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि जो आपका जेई का एग्ज़ाम है वो एंड ऑफ फेब को पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर एक रफ एस्टिमेशन भी आप लगाते हैं तो आपके पास करीब करीब 2 से ढाई महीना है अपनी प्रिपरेशन को करने का। अच्छा, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, चाहे वो एग्ज़ाम जेई का हो चाहे एग्ज़ाम बोर्ड्स का हो, थोड़ा सा डर तो लगता है। जैसा कि हम सबको पता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन डर के पीछे क्या है? डर के पीछे एक ऐसी समस्या जिसका आप समाधान नहीं निकाल पा रहे हो। अगर मैं सबकी समस्याओं को बाइंड अप करके अगर आपकी प्रॉब्लम को एक लाइन में बोलूं तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि भैया कुछ ऐसे टिप्स दे दो, ऐसी चीज़ें बता दो जिससे मेरी जो प्रिपरेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और एक बहुत ही बढ़िया रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन किसी अच्छे आईआईटी या किसी अच्छे एनआईटी में हो जाए। मेक श्योर अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल आप ध्यान से सुने। हर एक एक पॉइंट आपके सिलेक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप उन पॉइंट्स पे सिर्फ और सिर्फ 85% वर्क कर लोगे तो आपका जो जेई में स्कोर है करीब से करीब 25 से 30 मार्क्स आपका जेई में स्कोर बढ़ेगा। और आप सभी को पता है कि अगर आपका जेई में स्कोर 20 से 25 मार्क्स बढ़ेगा तो आपकी जो रैंक है अनडाउटेडली 15 से 20,000 जंप कर रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं उन 3 सुपर स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो बात करते हैं पहली सुपर स्ट्रैटेजी, सॉल्विंग पीवाईक्यूज। 90% बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते वक्त एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करते हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे आपने कोई चैप्टर उठाया सेंटर ऑफ मास, आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास में 5-6 ही कॉन्सेप्ट है, 6 कॉन्सेप्ट पे ही ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे और आपने उन्हीं 5-6 कॉन्सेप्ट का यूज़ करते करते सारे क्वेश्चंस लगा लिए। अब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में चीज़ डिफरेंट होगी। एग्जाम में चीज़ डिफरेंट क्यों होगी कि एग्जाम में 90 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट पे है। तो क्या आपका टेम्परामेंट वैसा है कि आप एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे स्विच कर पाओ? अगर वह टेम्परामेंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं टेम्परामेंट तो अभी आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है और वह आपका इम्प्रूव तभी होगा जब आप या तो सब्जेक्ट वाइज लगाने वाले हो पीवाईक्यूज को या आप ईयर वाइज पीवाईक्यूज को लगाओगे। ईयर वाइज मैं तो बोलता हूँ कि ईयर वाइज पीवाईक्यूज लगाओगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे कि जैसे आपने 2005 का एक क्वेश्चन पेपर ले लिया और उसको शुरू से लेके एंड तक सॉल्व किया, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा फायदा कर रही होंगी एज कम्पेयर टू आप अगर टॉपिक वाइज लगा रहे हो पीवाईक्यूज को। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको वर्क करना है एंड आप देखोगे कि 10 से 12 दिन में ही अगर आप इस चीज़ पे काम करते हो तो आपको अपने टेम्परामेंट लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। तो इस पे काम करना है। दूसरा पॉइंट इधर पे मैं बोलूँगा, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस से क्या है कि जैसे आप हो, आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और कोई ना कोई चैप्टर थोड़ा सा वीक होगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ की परिभाषा है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अभी आप स्ट्रेंथ किसको मानते हो? किसको मानते हो बताओ? कि सर स्ट्रेंथ तो मैं उसी को मानूंगा जिससे मेरे जो क्वेश्चन हैं वो हो जाते हैं और जो नहीं होते तो उसको मैं वीक पॉइंट मानूंगा। तो बेटा स्ट्रेंथ वो नहीं होती कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके, कि आपने पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया उसके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपने बोल दिया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। नहीं, स्ट्रेंथ आपको उसको ही काउंट करना है जिसको आपके जिसके क्वेश्चंस जो हैं आपसे हो भी रहे हैं, साथ में एक तय समय सीमा के अंदर हो रहे हैं। जेई में हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं। अगर क्या उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे 2 मिनट में हो रहे हैं तो उसको कंसिडर कर लो अपना स्ट्रेंथ पॉइंट्स। अगर नहीं हो रहे हैं तो अभी भी बेटा वर्क करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपको अभी बहुत इंटेलिजेंटली आपको चूज़ करना है कि आपके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वीक एरियाज़ क्या है। वीक एरियाज़ में मेहनत करने की आवश्यकता है, स्ट्रेंथ एरिया में थोड़ा सा मेहनत कम करोगे चलेगा, लेकिन वीक एरियाज़ में मेहनत करना पड़ेगा। और वीक एरियाज़ किन किन को कैलकुलेट करना है? जिससे कि क्वेश्चंस बनते ही नहीं है जिस टॉपिक के, और साथ में क्वेश्चंस बन भी रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। बात करते हैं पर थर्ड सुपर स्ट्रैटेजी के बारे में। थर्ड सुपर स्ट्रैटेजी है स्मार्ट स्टडी प्लान। स्मार्ट स्टडी प्लान बेसिकली वो होता है जिसमें आप जब पढ़ रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी भाई कम से कम 90% के अबव होनी चाहिए। जैसे आप 8 घंटे की जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो बेटा तो आपको उसमें 8 घंटे में करीब करीब 7.5 घंटे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, एटलीस्ट 7.5 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको तब मैं बोलूँगा कि आपके जो 8 घंटे का स्टडी प्लान है वो एक स्मार्ट स्टडी प्लान है। अच्छा, आपकी स्टडी प्लान में आपकी एफिशिएंसी बढ़ कैसे सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, स्टडी प्लान में एफिशिएंसी बढ़ती है 2 चीज़ों से। एक तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए,
सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस सबसे कम। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस से मैं क्या बात करता हूँ कि जैसे आप अभी घर पे हो, घर पे भी तमाम प्रकार के डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे टीवी चल रही है, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार आ गया, तो आपको 6 से 8 घंटे जो आपका एक रिकमेंडेड सेल्फ स्टडी टाइम होता है उसको ऐसे सेलेक्ट करना है कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी हाई हो, साथ ही साथ आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस है वो कम से कम हो। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता लेकिन कम से कम। जैसे मैं जनरली प्रेफर करता था कि मैं सुबह ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि सुबह से जो मुझे 4 से 8 बजे का टाइम मिल जाता था उसमें सब लोग घर वाले सो रहे होते हैं और बाहर के जो आसपास के पड़ोसी भी होते हैं वो भी थोड़ा सा। तो बेसिकली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में क्या कंडीशंस हैं, कैसे क्या रूटीन फॉलो करते हैं सब। तो पर वैसा आपको करना है जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई हो, साथ ही साथ आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी डिस्टर्बेंस हो वो कम हो। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर आपने काम इतना सारा दे दिया कि PYQ सॉल्व करो, स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज की आइडेंटिफिकेशन करो, फिर वीक एरियाज पे काम करना करो, स्ट्रेंथ को भी एक इंटेलिजेंटली आपको डिसाइड करना है, तो सर इतना सारा काम 2.5 महीने में कैसे होगा? तो इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद राइजी, इंडियाज बेस्ट सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको क्या हो रहा होगा, सबसे पहले तो आपको एक मेंटर अलॉट होगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन पे निगाहें रखेगा, आपका कहाँ पे वीक एरियाज है, कहाँ पे स्ट्रेंथ एरियाज है, कितना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चंस करने में, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको टाइम कम लगता है, इन सब का एक पर्सनल रिकॉर्ड मिलने वाला है आपको माई ट्यूटर 24/7 के 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसका हम आपको दे रहे हैं 3 डेज का ट्रायल सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। 1 रुपये में आपको मिल जाता है 3 डेज का 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप ट्रायल, जिसमें आप एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। आई एम श्योर कि आप जब 3 दिन का उसका एक्सपीरियंस लोगे तो आपको अपनी पढ़ाई में एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपकी जो रैंक है जेई की, आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं अब मैं बहुत अच्छी रैंक को स्कोर करने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी काफ़ी सारी वीडियो आएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प करने वाली हैं। और आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप माई ट्यूटर 24/7 को इंस्टाग्राम के हैंडल को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई प्रॉब्लम आपको पर्सनली मेरे को बतानी है तो मेरा भी इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो, मेरे को वहाँ पे फॉलो करो और मेरे को वहाँ पे मैसेज भेजो। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और जो मैंने 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया वहाँ जाओ, 1 रुपये की पेमेंट करो और 3 डेज का अपना मेंटरशिप प्रोग्राम लो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।